हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे बारे में आप जान सकते हैं। मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मेरा नीट 2024 में 661 स्कोर आया था। ठीक है, जो एक डिसेंट स्कोर है और करंटली मैं एक सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो आपका नीट है वो आपका एनसीईआरटी से पूछता है, तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन को डिकोड कर देंगे। ठीक है, आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए एंड और हाईलाइटर वाइलाइटर ले लीजिए, जिससे क्या हो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देंगे हम आपको, आप हाईलाइट करते जाइएगा और वही क्वेश्चन आपका नीट में आ रहा होगा तो आप इजिली कर पाइएगा समझ के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विटेकर के बारे में दिया है, जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। इनके अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम था वो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, एनिमेलिया और प्लांटी था। ठीक है, जो आपका यहाँ जो आपको पढ़ना है वो किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था स्टूडेंट, वहाँ फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा को है ना उसका सेल वाल होने के कारण प्लांट में रख दिया गया था, जिसको वहाँ से हटा के फिर है ना अलग अलग ग्रुप बना दिया गया। फिर आपका जो साइनोबैक्टीरिया था है ना, उसको भी आपको प्लांट किंगडम से हटा के अलग ग्रुप में रखा गया। इसके बाद यहाँ पे जो पढ़ना है हमें वो एल्गी के बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ना है, टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो आपका प्लांट किंगडम के अंदर 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है। ठीक है, अब आपका एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में दिया है, जो आपका डिफरेंट साइंटिस्ट दिया था। ठीक है, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो लिनियस के द्वारा दिया गया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था आपका, वो इक्वल वेटेज देता है। किसको इक्वल वेटेज देता है? तो वेजिटेटिव करैक्टर और सेक्सुअल करैक्टर को इक्वल वेटेज देता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वेजिटेटिव करैक्टर जो होता है वो इजिली आपका अफेक्टेड हो जाता है एनवायरमेंटल चेंज के कारण। जो आपका सेक्सुअल करैक्टर है वो इजिली चेंज नहीं हो पा रहा होता, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना। उसके बाद है ना दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आपका, वो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करता है? तो ये आपका बहुत सारा करैक्टर को कंसीडर करता है एक टाइम में। ठीक है, पहला करैक्टर क्या है? तो पहला करैक्टर आपका नेचुरल एफिनिटीज है। दूसरा करैक्टर क्या है? दूसरा करैक्टर आपका एक्सटर्नल फीचर है। तीसरा करैक्टर क्या है आपका? तीसरा करैक्टर इंटरनल फीचर है। चौथा करैक्टर क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा नजर आएगा, उसके बारे में स्टडी करेगा। एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेगा, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में स्टडी करेगा, फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेगा। ये किसके द्वारा दिया गया था आपका? तो बेंथम साहब और हुकर साहब के द्वारा दिया गया था। किसके साहब? बेंथम एंड हुकर साहब के द्वारा दिया गया था। उनका पूरा नाम जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर है। ठीक है, तो 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको पढ़ा दिए हैं। पहला आपका आर्टिफिशियल था, जो आपका इक्वल वेटेज दे रहा था किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को। जो आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आपका क्या है? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, जो आपका किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम एंड हुकर साहब के द्वारा दिया गया था, जो डिफरेंट चीज़ों को कंसीडर कर रहा होता है। ठीक है, अगला जो है आपका, अगला है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को है ना, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ऑर्गेनिज्म में उसको कंसीडर करके क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिज्म को, है ना। ये कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में भी डिस्कस कर रहा होता है। उसके बाद आपका है नोमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नोमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। नोमेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? नंबर्स एंड कोड्स असाइन कर दिया जाता है, जितने भी कैरेक्टर है उसको नंबर्स एंड कोड असाइन कर लिया जाता है और कंप्यूटर के द्वारा प्रोसीड करवाया जाता है। और इसमें आपको क्या होता है? सभी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया जाता है और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक समय में ही कंसीडर कर लिया जाता है। अगला आपका है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब हो गया आपका साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब सेल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको कंसीडर करना है। सेल के अंदर कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन रहेगा आपका? क्रोमोजोम का नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोजोम का, बिहेवियर क्या है क्रोमोजोम का, इस सारे चीज़ों को कंसीडर कर रहा होगा आपका साइटोटैक्सोनॉमी। अगला आपका है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी है जो आपका केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल का स्टडी कर रहा होता है। अब स्टूडेंट हम लोग एल्गी की तरफ जाएंगे। आपका एल्गी जो है वो क्या आपका सिंपलेस्ट प्लांट बॉडी है। क्या है? सिंपलेस्ट प्लांट बॉडी। सबसे जो सिंपल प्लांट बना आपका वो आपका एल्गी है। एल्गी के पास क्या होता है ना, एल्गी एक थैलोइड बॉडी बनाता है। थैलोइड बॉडी का मतलब होता है आपका एक्युमुलेशन ऑफ सेल, मतलब सेल एक जगह पे आके बहुत सारा सेल आके एक्युमुलेट हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? थैलोइड कहेंगे। ठीक है,
इस बात को याद रखिएगा, जो आपका एल्गी होता है वहाँ पे सेल एक्युमुलेट हो जाता है, और है ना कोई मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा होता, ठीक है। दूसरा बात लिखता है, ये आपका क्लोरोफिल बियरिंग होता है। जितने भी प्लांट है सबके पास आपका क्लोरोफिल होता है ना। ये कहाँ होता है, सबसे पहला प्लांट कहाँ आया होगा, तो वाटर में आया होगा। तो ये वाटर में प्रेजेंट होगा आपका, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो जो भी मॉइस्ट एरिया होता है, जैसे आपका मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, वुड हो गया, यहाँ प्रेजेंट होगा। और आपका ये लाइकेन का फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है कभी कभी। लाइकेन आपका क्या होता है, तो लाइकेन आपका एल्गी एंड फंजाई का एसोसिएशन होता है। दूसरा आपका है एनिमल, कुछ एनिमल्स पे भी आपका प्रेजेंट होता है ना। वो एक एग्जांपल बस याद रखना आपको एनिमल्स के बारे में, स्लॉथ भी है। जो फॉर्म एंड साइज ऑफ है एल्गी का, वो आपका हाईली वेरिएबल है। कुछ आपका क्या होता है, कॉलोनीज बना लेता है, तो हो गया कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल आपका कौन है, तो बॉलवॉक्स। कुछ एल्गी आपका फिलामेंट बनाता है, तो फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह याद रखना है। कुछ आपका मेराइन फॉर्म होता है, जैसे एग्जांपल केल्प दिया है, ये क्या करता है, मैसिव प्लांट बॉडी बना रहा होता है। फिर हम लोग एल्गी का रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो आपका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मोड से हो रहा होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका स्पोर का फॉर्मेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है, तो स्पोर का फॉर्मेशन के थ्रू होता है ना। कौन सा स्पोर, तो मेनली जूस्पोर। जूस्पोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, और ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन होगा, ठीक। जो आपका एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका 2 गैमेट्स के फॉर्मेशन के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 फॉर्म होता है, एक है आइसोगेमस, दूसरा है आपका एनाइसोगेमस, तीसरा आपका ऊगेमस है। जो आइसोगेमस होता है वहाँ पे जो गैमीट होता है वो आपका सेम टाइप का होता है, सेम टाइप का गैमीट होता है। और अगर वो मोटाइल होगा तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड सिमिलर गैमीट जो होता है वो आपका यूलोथ्रिक्स में होता है, इसको याद रखना आपको। फिर आपका नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल और बट सिमिलर इन साइज जो होता है वो आपका स्पाइरोग्राम होता है। इस 2 एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि आपका ये मोटाइल वाला होता है और आइसोगेमस होता है, ये आपका नॉन मोटाइल वाला होता है और ये भी आइसोगेमस होता है। फिर आपका एन आइसोगेमस है, एन आइसोगेमस में क्या होता है आपका एग्जाम्पल, तो यूरोरिना होता है। यहाँ पे 2 गैमेट जो होता है वो आपका डिसिमिलर साइज का होता है। फिर आपका अगला जो दिया है ऊगेमस दिया, ऊगेमस में क्या होगा, लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमिट होता है और आपका स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट होता है। इसका एग्जांपल जो आपका बॉलवॉक्स एंड फ्यूकस है। इस पैराग्राफ में एल्गी का इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया गया है। एल्गी जो है वो आपका क्या होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होता है, आपका हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको फिक्सेशन करवाएगा। और ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करेगा, तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है। ऑक्सीजन रिलीज करने के कारण क्या होता है, जो इमीडिएट सराउंडिंग होता है वहाँ पे आपका ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या करता है, और क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस के कारण एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है जो आपका फूड साइकिल की तरह काम कर रहा था। कहाँ, एक्वाटिक एनिमल के लिए, मतलब एक्वाटिक एनिमल को फूड प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, कौन, एल्गी प्रोवाइड कर रहा था। एल्गी क्या करता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है नेचर से। दूसरा क्या करता है, आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसको, डिजॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। तीसरा क्या करता है, तो एनर्जी रिच कंपाउंड आपका बनाता है। एनर्जी रिच कंपाउंड जो होता है वो एक्वाटिक एनिमल खाने में यूज कर रहा होता है। फिर आपका कुछ एग्जांपल आपका पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, वो आपका, और 70 स्पेसीज कुछ मैराइन फॉर्म का है जो हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, उसको याद रखना है। एल्गी और क्या बनाता है, तो रेड एंड ब्राउन एल्गी आपका जो होता है वो हाइड्रोक्लोराइड सब्सटेंस बनाता है, मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बना रहा होता है ना। एग्जांपल एक याद रखना है, एल्जिन जो होता है ब्राउन एल्गी से निकलता है, केराजिनिन जो है आपका रेड एल्गी से निकलता है, ठीक है, जिसको कमर्शियली यूज किया जा रहा था। फिर आपका अगर अगर जो है वो जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए और जेलीज बनाने के लिए। जो आपका क्लोरेला है उसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है ना, ये प्रोटीन रिच फूड होता है। फिर आपको है ना, जो आपका स्पेस ट्रेवलर है उसको यूज कर रहा होता है। एल्गी जो है आपका उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका क्लोरोफाइसिया, दूसरा आपका फियोफाइसिया, तीसरा आपका रोडोफाइसिया है। स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे क्लोरोफाइसिया के बारे में बात करेंगे। क्लोरोफाइसिया को हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन एल्गी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि आपका ये ग्रास ग्रीन कलर का दिखता है। ग्रास ग्रीन क्यों दिखता है, तो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल
ए एंड क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होता है, इसलिए आपका ये ग्रास ग्रीन दिखता है। ये आपका यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म का हो सकता है आपका। फिर आपका देखिए यहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल है वो आपका कहाँ प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। जो आपका यहाँ का क्लोरोप्लास्ट है इसका अलग अलग शेप हो सकता है। क्या क्या शेप है, तो डिस्क्वाइड शेप का है, प्लेट लाइक शेप का है, रेटिकुलेट शेप का है, कप लाइक शेप का है, उसके स्पाइरल रिबन शेप का है, एंड डिफरेंट, जो कि डिफरेंट स्पेसीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर आपको ये याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो फूड होता है वो आपका पायनट्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। पायनट्स जो होता है आपका उसमें क्या क्या होता है, तो स्टार्च होता है और आपका प्रोटीन होता है। ज़्यादा स्टार्च होता है, उसके साथ साथ आपका प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी लिखा है प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी लिखता है कुछ एल्गी आपके ऐसे हैं जो आपका स्टोर फूड के फॉर्म में, है ना, ऑयल ड्रॉपलेट्स को रख रहे होते हैं। फिर इसका ग्रीन एल्गी जो है आपका, इसके पास सेल वाल जो होगा वो आपका किससे बना होता है, तो सेलुलोज, इनर सेलुलोज से बना होता है, और आउटर लेयर जो होता है इसका वो पैक्टोज से बना होता है। फिर इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन के बारे में दिया है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका जूओस्पोर के थ्रू होता है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे आपका आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस, तीनों टाइप, तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। फिर इसके पास आपका इसके बाद आपका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल जो है वो CC UV S से याद कर सकते हैं। CC मतलब हो गया आपका कारा एंड क्लेमाइडोमोनास, UV मतलब हो गया यूलोथ्रिक्स, V मतलब हो गया आपका वोल्वॉक्स, S पर हो गया आपका स्पाइरो वगैरह। स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका फियोफाइसिया का। फियोफाइसिया जो आपका वो आपका ब्रॉन एल्गी है। वो क्या है आपका ब्रॉन एल्गी है, जो आपका कहाँ प्राइमरीली प्रेजेंट होता है, तो मेराइन वाटर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या क्या दिया आपका, तो ये जो आपका ब्रॉन एल्गी है वहाँ पे साइज एंड शेप का जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कुछ आपका सिंपल फॉर्म का है, जो फिलामेंटस होता है वो आपका क्या है, सिंपल ब्रांच फॉर्म का है, जो फिलामेंटस होता है वो आपका एक्टोकार्पस है। दूसरा क्या आपका कैल्प है, वो क्या है, ये आपका बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट होता है, और ये बहुत आपका लंबा भी होता है। कितना लंबा होता है, तो 100 मीटर का होता है, ठीक है। जो आपका सिंपल फॉर्म का है वो आपका एक्टोकार्पस है। जो आपका कैल्प है वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांच प्रेजेंट है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो गया इसमें, और इसका हाइट भी आपका 100 मीटर्स का प्रेजेंट है। ब्राउन एल्गी को ब्राउन एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका यहाँ पे, है ना, कलर जो है आपका ग्रीन से ब्राउन तक पहुँच जाता है। क्यों पहुँचता है, तो यहाँ पे आपका क्लोरोफिल A एंड C है ना, और कैरोटीन एंड जेंथोफिल है। कैरोटीन और जेंथोफिल कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कलर आपका ज़्यादा ब्राउन होगा या ग्रीन की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ दिया आपका जो फूड जो है वो स्टोर किया जाता है लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में। फूड कैसे स्टोर किया जाता है, लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। जो आपका कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके पास सेल वाल जो होता है वो क्या चीज़ से बना होता है आपका, तो सेलुलोजिक सेल वाल होता है, जिसके ऊपर जेलाटिन का कवरिंग प्रेजेंट होता है, जेलाटिन कोटिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्जिन का जेलाटिनियस कोटिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके पास जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होगा वहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिड होगा, वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा। जो आपका प्लांट बॉडी होता है वहाँ पे ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू रूट की जगह पे आपका क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, जो जमीन से पकड़ करके रखे रहता है प्लांट को। फिर आपका स्टाइप होता है स्टेम के जगह पे, है ना, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। फिर आपका फ्रॉन्ड होता है लीफ के जगह पे, जो आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन होता है। फिर इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन के बारे में दे दिया। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जूओस्पोर के थ्रू होता है। यहाँ पे जूओस्पोर जो बनता है उसके पास 2 फ्लैजिला होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 2 फ्लैजिला कैसे होता है, तो अनइक्वल होता है और लेटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट होता है, लेटरली और अनइक्वल होता है और लेटरली प्रेजेंट होता है। जो आपका जूओस्पोर होता है उसका शेप कैसा है ये पूछेगा आपसे, तो पियर शेप का जूओस्पोर आपका होता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका आइसोगैमस, एनासोगैमस, ऊगैमस तीनों फॉर्म का होता है। जो आपका गैमीट बनता है उसका शेप कैसा है, तो ये भी आपका पियर शेप का होता है।
फिर आपका गैमीट का शेप कैसा है, तो गैमीट का शेप आपका पेयर शेप का शेप होता है, जिसके पास क्या होता है ना, टू लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फिर आपका एग्जांपल पूछेगा, एग्जांपल आप सिंपली DEFLS से याद कर सकते हैं। D फॉर आपका डिक्टियोटा हो गया, E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड सरिया सब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं रोडोफाइसिया पे। आपका जो रोडोफाइसिया होता है वो आपका रेड एल्गी कहलाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। रोडोफाइसिया को रेड एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके यहाँ पे जो आपका एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है आर फाइकोइथ्रिन। क्या नाम है, आर फाइकोइथ्रिन। ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो मैरीन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, जहाँ पे आपका थोड़ा गर्म वाटर होगा वहाँ प्रेजेंट रहेगा। वेल लाइटेड एरिया में भी प्रेजेंट होता है और ग्रेट डेप्थ पे भी प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे फूड स्टोर जो होता है वो आपका फ्लोराइडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जो आपका सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेंस के सिमिलर होता है। ठीक है, फिर आपका रिप्रोडक्शन जो होता है, जो वेजिटेटिवली होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा होता है। फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका द नॉन मोटाइल जूस्पोर से होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका नॉन मोटाइल गैमिट से हो रहा होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो ऊगेमस होता है। ठीक है, और आपका कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो आपका एक ही ग्रुप में है वो आपका रोडोफाइसिया है। यहाँ पे कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है रोडोफाइसिया में होता है। फिर आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्या क्या एग्जाम्पल है, PPGG है ना, पॉलीसिपोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। स्टूडेंट, एनसीईआरटी में जो आपका ये टेबल दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख ले। जो आपका क्लोरोफाइसिया उसको आपका वो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। यहाँ पे क्लोरोफिल A B होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर फूड जो होता है मेनली स्टार्च होता है, स्टार्च के साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है। दोनों मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स बोलते हैं। फिर आपका सेल वाल जो है यहाँ पे सेलुलोज से बना होता है इनर वाला, और आउटर पैक्टोज से बना होता है, इसको याद रखिएगा। जो आपका फ्लैजिला होता है 2 से 8 होता है, इक्वल होता है, एपिकल होता है। ठीक है, एपिकल कहने का मतलब सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो फ्लैजिला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल कहते हैं। यहाँ से फ्लैजिला निकल रहा होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपका, तो आपका फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट है, मेनली फ्रेश वाटर में होता है। फिर आपका फियोफाइसिया जो है आपका, उसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्राउन कलर का दिखते रहता है। और ये क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल A और C मॉलिक्यूल होता है, और आपको क्या होता है, फिकोजेंथिन होगा। ठीक है, स्टोर फूड जो आपका फियोफाइसियम होगा आपका मैनिटोल एंड लेमिनेरिया होगा। जो आपका सेल वाल होगा यहाँ पे सेलोज एंड एल्जिन नाम का केमिकल से बना होता है। जो आपका फ्लैजिला होता है 2 होता है, अनइक्वल होता है 2 होता है, अनइक्वल होता है और लिटरली प्रेजेंट होता है। मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका एल्गी हो गया है ना, ये आपका एपिकल पोजीशन हो जाएगा, आपका ये बेसल पोजीशन होगा, ये लेटरल पोजीशन होगा, ये लेटरल पोजीशन होगा। तो लेटरल पोजीशन से आपका क्या होता है, फ्लैजिला निकल रहा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इसका क्या अनइक्वल होता है। ये आपका कहाँ होता है, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, रेयरली फ्रेश वाटर में होता है। कहाँ होता है मेनली, तो ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट रहता है। फिर आपका रोडोफाइसिया दिया, रोडोफाइसिया को हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। रेड एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना रेड दिखता है। क्यों रेड दिखता है, तो क्लोरोफिल A और D मॉलिक्यूल होता है, आर फाइकोइथ्रिन होता है। जो आपका स्टोर फूड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लोराइडियन स्टार्च होता है। जो आपका यहाँ पे सेल वाल बन रहा होता है वो आपका सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट से बन रहा होता है। यहाँ पे फ्लैजिला जो होता है आपका वो अपसेंट रहता है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में कुछ ही पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, मोस्ट जो है आपका सॉल्टी वाटर में पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर आपको सबसे पहला पेज है, यहाँ पे आपको एल्गी का है ना कुछ डायग्राम। स्टूडेंट, पहला डायग्राम जो है आपका मॉलबॉक्स का डायग्राम है, दूसरा डायग्राम जो है आपका यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है। ये दोनों आपका क्या है, ग्रीन एल्गी है। फिर दूसरा डायग्राम जो आपका वो आपका ब्राउन एल्गी का। पहला डायग्राम इसमें क्या होगा, लेमिनेरिया का। दूसरा डायग्राम आपका किसका है, दूसरा डायग्राम आपका फ्यूकस का है, और तीसरा डायग्राम आपका डिक्टियोटा का है। फिर तीसरा डायग्राम जो आपका है वो आपका रेड एल्गी का है। रेड एल्गी में आपका पीपी से तीसरा डायग्राम आपका पीपी से है। पीपी से आपका पोरफायरा हो गया और पॉलीसिफोनिया हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट ब्रायोफाइट में चलते हैं। जो आपका ब्रायोफाइट है वहाँ पे आपका 2 ग्रुप है, मोसेस एंड लिवरवर्थ का। ठीक है, आपका ब्रायोफाइट भी आपका कहाँ पाया जाता है, तो मॉइस्ट सेडेड एरिया में पाया जाता है। ठीक है, जो आपका ब्रायोफाइट है उसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि आपका जो आपका ब्रायोफाइट होता है वो आपका रह रहा है सॉइल पे, बट डिपेंडेंट होता है किस पे, वाटर पे, वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वो किस पे डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ऐसे जगह पे प्रेजेंट होता है। वो आप क्या वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट रहता है, जैसे आपका डैम्प एरिया हो गया,
ह्यूमिड एरिया हो गया, सैडन लोकेलिटीज हो गया, वहाँ पे वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, तो जो बेयर रॉक होता है उसको सॉइल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जो आपका ब्रायोफाइट है यानी यहाँ पे जो प्लांट होता है वो आपका एल्गी से मोर डेवलप होता है ना। कुछ प्लांट आपका ऐसा होता है, कुछ इरेक्ट भी होता है, कुछ प्रोस्टेट भी होता है। प्रोस्टेट मतलब क्या, सोया हुआ प्लांट, जिसे आपका यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सोया हुआ प्लांट है। और दूसरा इरेक्ट प्लांट मतलब खराब प्लांट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टाइप का प्लांट दिखता है, बोथ प्रोस्टेट एंड इरेक्ट प्लांट दिखता है। ठीक है, जो आपका ब्रायोफाइट होता है वो आपका सबस्ट्रेट या फिर जो आपका ग्राउंड होता है, ग्राउंड के साथ जो अटैच हो रहा होता है वो आपका राइजोइड से होता है ना। क्वेश्चन पूछता है राइजोइड्स कैसा स्ट्रक्चर है, यूनिसेलर या मल्टीसेलर। तो राइजोइड्स आपका बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर स्ट्रक्चर होता है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर इसके पास क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो आपका ब्रायोफाइट है वहाँ पे ट्रू रूट नहीं होता, ट्रू लीफ नहीं होता, ट्रू स्टेम नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका इसका मेन प्लांट बॉडी क्या आपका गैमेटोफाइट है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एन स्ट्रक्चर होता है, टू एन स्ट्रक्चर नहीं होता। जो आपका टू एन स्ट्रक्चर होता है वो आपका लीफ बनाता है, रूट बनाता है, स्टेम बनाता है। लेकिन आपका यहाँ पे टू एन स्ट्रक्चर मेन प्लांट में है ही नहीं, यहाँ पे है आपका एन स्ट्रक्चर। एन स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाता है रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ना कि रूट स्टेम लीफ बनाता है। ठीक है, फिर आगे दिया आपका नेक्स्ट लाइन में दिया आपका जो आपका सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका कैसा होता है, मल्टी सेलर होता है। जो आपका मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका नाम है एंथ्रीडियम। क्या नाम है, एंथ्रीडियम नाम है। जो क्या बनाता है, आपका मेल गैमेट बनाता है, एंथ्रेजोइड्स बनाता है, जिसके पास क्या होता है, दो फ्लैजिला होता है, इसलिए क्या होता है, मोटाइल होता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आपका, उसका क्या नाम है, आर्किगोनियम है। ये आपका कैसा है, तो फ्लास्क शेप का है, जिसमें क्या होता है, आपका सिंगल एग बन रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है आपका एंथ्रेजोइड्स है ना, वाटर के कंटेक्ट में आके आर्किगोनियम तक आता है और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। फिर जाइगोट से आपका क्या होता बनता है, जाइगोट कहता है रिडक्शनल डिवीजन में तुरंत नहीं जाता है। इससे क्या बनता है, आपका स्पोरोफाइटिक बॉडी बनता है। लेकिन ये स्पोरोफाइटिक बॉडी जो होता है आपका फ्री लिविंग नहीं होता है। स्पोरोफाइटिक बॉडी कहाँ होता है, तो स्पोरोफाइटिक बॉडी आपका गेमेटोफाइटिक बॉडी है, उसके उस पर ही खड़ा रहता है ना, और उस पर उससे नॉरिशमेंट वगैरह ले रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, स्पोरोफाइटिक बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे आपका मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर से फिर प्लांट बॉडी बन जाता है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाता है। फिर आपका ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट का क्या है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, लिटिल है ना। ये आपका क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, किसको से फूड प्रोवाइड करता है, तो हार्बेसियस मैमल को प्रोवाइड करता है, बर्ड को प्रोवाइड करता है, और अदर एनिमल को प्रोवाइड कर रहा होता है फूड। फिर आपका स्पेसीज लाइक स्फैग्नम जो है आपका पीट की तरह यूज किया जाता है, और आपका फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, और आपका पैकिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। मॉसेस एंड लाइकेन आपका ऐसा प्लांट है जो सबसे पहले रॉक पे ग्रो होता है और उसको कन्वर्ट करता है सॉइल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो आपका हायर प्लांट है वो आपका ग्रो कर पाता है ना। इसलिए इसका क्या है, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं कमा सकते, बट इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये आपका रॉक को है ना सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, तो हायर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे क्या लिखता है, आपका मॉस जो है आपका डेंस मैट बनाता है, जो क्या करता है, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन प्रिवेंट सॉइल इरोजन वगैरह है ना, सॉइल इरोजन वगैरह को रोक रहा होता है। फिर आपका ब्रायोफाइट जो है उसको दो ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला ग्रुप आपका क्या हो गया, लिवरवर्थ का, दूसरा ग्रुप आपका मॉसेस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं लीवर अर्थ के बारे में। आपका लीवर अर्थ जो है वो कहाँ ग्रो करता है, तो मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में ग्रो करता है। मॉइस्ट सैडी हैबिटेट आपका कहाँ होता है, तो आपका बैंक ऑफ रिवर हो गया, बैंक ऑफ स्ट्रीम हो गया, मार्सी ग्राउंड हो गया, डीप सॉइल हो गया, या फिर बार्क ऑफ ट्री वगैरह जो होता है वहाँ पे आपका कौन ग्रो कर रहा होता है, लिवर ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, जो प्लांट बॉडी होता है लिवर अर्थ का वो आपका थैलोइड होता है। थैलोइड होता है मतलब ट्रू रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा होता है। आपका एक एग्जांपल दिया मार्केंसिया, मार्केंसिया को अच्छे से याद रखिएगा कि एक ही एग्जांपल है। फिर आपका ये आपका थैलस जो होता है आपका डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जो आपका एप्रेस होता है सबस्ट्रेटम के साथ, है ना। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू लीफ स्टेम नहीं होता है। फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा होता है ना। तो आपका पूछेगा फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, तो फ्रेगमेंटेशन आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है, वो आपका क्या है, गेमा है।
ठीक है। गेमा के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, क्या है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है। आपको गेमा को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपका गेमा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मल्टी सेलर है यूनिसेलर है तो मल्टी सेलर है, ग्रीन है कि नॉन ग्रीन है तो ग्रीन है, एसेक्सुअल बर्ड है कि सेक्सुअल बर्ड है तो एसेक्सुअल बर्ड है। ये क्या होता है, छोटा छोटा स्मॉल रिसेप्टेकल्स के फॉर्म में होता है, गेमा कब बनाता है, ये क्या होता है, आपका मेन प्लांट बॉडी से आपका डिटेच हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा होता है। फिर क्या होता है आपका, जब सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है तो मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर बन जाता है आपका, कहाँ बन जाता है, मेन प्लांट बॉडी पे, या तो सेम प्लांट बॉडी पे बनेगा या डिफरेंट प्लांट बॉडी पे बनेगा। फिर आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, आपका स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइट आपका फूट सीटा कैप्सूल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, आपका फुट सीटा कैप्सूल में कन्वर्ट होता है, फुट सीटा कैप्सूल, यहाँ पे फुट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे सीटा हो गया, आपका कैप्सूल हो गया। फिर क्या होता है आपका मियोसिस जो होता है आपका कैप्सूल में होता है और आपका क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, स्पोर से आपका फिर आपका गैमेटोफाइट बन जाता है। स्टूडेंट, अब हम लोग को मॉसेस के बारे में पढ़ना है। जो आपका मॉसेस होता है वहाँ पे मेन फेज जो लाइफ का होता है वो क्या होता है, आपका गैमेटोफेजिक फेज ऑफ लाइफ होता है ना। इसके पास दो स्टेज होता है। पहला स्टेज जो होता है आपका, किसका स्टेज होता है, वो प्रोटोनेमा का स्टेज होता है। सेकेंडरी स्टेज जो आपका होता है लीफी स्टेज होता है। प्रोटोनेमा का जो स्टेज होता है वहाँ पे आपका कैसा होता है, वो किससे बनता है, तो स्पोर से बन रहा होता है डायरेक्टली। कैसा होता है, तो क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो आपका ग्रो कर रहा होता है। ये आपका देख सकते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रीन है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रांचिंग वगैरह प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। फिर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कुछ पोर्शन इरेक्ट हो जाएगा और आपका इरेक्ट पोर्शन बना लेगा। नीचे में क्या होगा, राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका होगा, यहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन हुआ है तो ये आपका लीफी स्टेज होगा। लीफी स्टेज में क्या होता है ना, जो आपका लीफ होता है उसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ठीक है। फिर आपका एनसीईआरटी दिया है, जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या बर्डिंग के थ्रू होता है। जो आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा है उसमें आपका फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग हो रहा होता है। फिर आपका लिखता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था उसमें क्या होगा, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, एंथेरिडियम आर्किगोनियम। फिर आपका मान लीजिए क्या होगा, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा उससे क्या होगा, आपका फुर्सेटा कैप्सूल स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर बनेगा। फिर आपका क्या होगा, कैप्सूल में क्या होगा, आपका मियोसिस डिवीजन हो जाएगा। इस मियोसिस डिवीजन होने से क्या होगा, आपका स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। स्पोर को डिस्पर्स करने के लिए यहाँ पे एक स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर में प्रेजेंट होता है। फिर आपको आप एग्जाम्पल याद रखना है, तो एग्जाम्पल में आपका हो गया फ्यूनेरिया पॉलीट्रैकम स्फैग्नम। स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट के बारे में। ठीक है। आपका टेरिडोफाइट है, यहाँ पे दो क्लास है। पहला आपका होस्टेल एंड फर्न का क्लास। ठीक है। टेरिडोफाइट जो है वो आपका मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका सॉइल बाइंडर हो गया, वहाँ भी यूज़ किया जाता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इसमें जो आपका ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। एनसीईआरटी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका टेरिडोफाइट एक पहला प्लांट है जहाँ पे आपका भास्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट हो पाया। इससे पहले मतलब ब्रायोफाइट और एल्गी में आपका जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था। यहाँ पे पहला प्लांट था जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम का डेवलपमेंट जैसे ही होगा कि प्लांट थोड़ा सा इरेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, ज़्यादा लंबा लंबा होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि प्लांट को ना वाटर और मिनरल का जरूरत होगा, वो आपका जाइलम एंड फ्लोएम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकता है, तो कूल एंड डैम्प एंड सैडी प्लेसेस पे ये ग्रो करना पसंद करता है, क्योंकि इसको भी पानी का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों पानी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसको, है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। ये आपका सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकता है। ठीक है। जो आपका ब्रायोफाइट था वहाँ पे डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ जो था वो आपका क्या था, गेमिटोफाइट था। जो आपका टेरिडोफाइट है वहाँ पे डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ क्या हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। यानी कि आपका ब्रायोफाइट में एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था, एन था। ठीक है। क्या था, एन था। जो आपका इस टेरिडोफाइट है वहाँ पे 2n स्ट्रक्चर आया था। ठीक है। 2n स्ट्रक्चर यानी कि डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ आ जाएगा। रूट लीफ स्टेम वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था, आपका एन स्ट्रक्चर था, इसलिए उसको हम लोग ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं बोल रहे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपका एनसीईआरटी ये लिखता है कि जो भी ऑर्गेन होता है वहाँ पे आपका वेल डेवलप या वेल डिफरेंशिएटेड भास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर एनसीईआरटी लिखा आपका कुछ प्लांट ऐसे होते हैं टेरिडोफाइट में जिसके पास क्या होता है, स्मॉल लीफ होता है। क्या होता है, स्मॉल लीफ होता है। स्मॉल लीफ यानी कि माइक्रोफिलस। ठीक है। स्मॉल लीफ को यहाँ पे माइक्रोफिलस का नाम दे दिया गया। माइक्रोफिलस जो अब जिसके पास स्मॉल लीफ है उसका एक एग्जांपल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, माइक्रोफिलस वाला कौन हो जाता है, या ऐसे प्लांट का नाम बता दीजिए जहाँ जिसका स्मॉल लीफ है, तो आपको सिलाजिना याद रखना। फिर आपका दूसरा है लार्ज लीफ वाला, लार्ज लीफ यानी कि मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस का एग्जाम्पल आपका फर्न प्लांट है। फिर आपका देखिए
इसके बाद आपका एनसीईआरटी ये लिखा है कि आपका लीफ लाइफ स्ट्रक्चर जो होता है या स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर जो होता है, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब 2n स्ट्रक्चर, ठीक है। 2n स्ट्रक्चर या स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर या लीफ लाइफ स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, स्पोरेंजिया बन जाता है। स्पोरेंजिया मतलब छोटा छोटा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें क्या होता है, आपका स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो स्पोरेंजिया याद रखिएगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो कहाँ आपका प्रेजेंट हो जाता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस पे प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी आपका लिखता है इन सम केसेस स्पोरोफिल may फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट, है ना। कभी कभी क्या होता है, स्पोरोफिल जो होता है आपका डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट, है ना, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वहाँ पे कोन या स्ट्रोबिलाई बनाता है, कोन या स्ट्रोबिलाई बनाता है। कोन या स्ट्रोबिलाई आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, सिलाजिनेला एंड इक्वासेटम में। कोन या स्ट्रोबिलाई आप अगला जो फिगर दिया इसमें आप देख सकते हैं, स्ट्रोबिलस या कोन इसी को कहते हैं, ठीक है। लास्ट में जाके आपका क्या होता है, प्लांट के ऊपर क्या हो जाता है, स्पोरेंजिया बन जाता है, जिसमें क्या बनेगा, आपका स्पोर बनेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। वो आपका कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन कई बार नीट पूछा है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, जो कि ये सेलाजिनेला और इक्वासेटम में प्रेजेंट है। इसके बाद एनसीईआरटी आपका ये लिखता है कि जो आपका स्पोरेंजिया है उसमें क्या होगा, आपका जो स्पोर फॉर्मिंग सेल होगा वो मियोसिस डिवीजन करेगा और आपका हैप्लॉइड स्पोर बना रहा होता है। हैप्लॉइड स्पोर से क्या होता है, आपका हैप्लॉइड स्पोर से यहाँ पे आपका बन जाता है प्रोथैलस। क्या बनता है, प्रोथैलस बनता है। इससे पहले वाला जो आपका ब्रायोफाइट था वहाँ पे प्रोटोनेमा बनता है, यहाँ पे प्रोथैलस बनता है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका प्रोथैलस बना उसका कुछ फीचर होता है, क्या क्या फीचर है देख लीजिए एक बार। इनकॉन्स्पीशियस होता है, इनकॉन्स्पीशियस मतलब होता है नॉट वेल डेवलप, उसका मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। स्मॉल होता है ना, मल्टी सेल, क्या होता है, स्मॉल होता है, मल्टी सेलर होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। उसके बाद आपका फ्री लिविंग होता है। थैलोइड गैमेटोफाइट होता है। थैलोइड गैमेटोफाइट कहने का मतलब बस सेल का एक्युमुलेशन है, लीफ वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोथैलस कहते हैं। जो आपका प्रोथैलस है वो कहाँ ग्रो करता है, आपका कूल डैम्प सैडी प्लेसेस पे ग्रो करता है, ठीक है। और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसलिए क्या होता है, आपका टेरिडोफाइट होता है वो आपका लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया या नैरो जोग्राफिकल एरिया में ही ग्रो कर पाता है। जो आपका गेमिटोफाइट है यानी कि आपका जो प्रोथैलस है वहाँ पे क्या बनेगा, आपका मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। एंथ्रीडिया बोले और आर्किगोनिया बोल लीजिए, ठीक है। एंथ्रीडिया आपका क्या हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन, और आपका आर्किगोनिया क्या हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडिया में क्या बनेगा, एंथ्रीजॉइड्स बनेगा यानी कि मेल गैमिट बनेगा। आर्किगोनिया में आपका क्या बनेगा, तो आर्किगोनिया में आपका फीमेल गैमिट या एक सेल बनेगा। इसके बाद क्या होगा, पानी के प्रेजेंस में दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, आपका जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलर वेल्ड डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, एंड मल्टी सेलर स्पोरोफाइट बना लेता है, जो कि क्या होता है, इसका डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ होता है। मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, जो स्पोर बनता है वो सिमिलर काइंड का बनता है। क्या होता है, सिमिलर काइंड का बनता है। सिमिलर काइंड का जो स्पोर बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेमोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आपको कि आपका सिमिलर काइंड का जो स्पोर बनता है उसको हेमोस्पोरस कहते हैं। कुछ आपका जीनस ऐसा है या जेनरा ऐसा है जहाँ पे आपका छोटा और बड़ा स्पोर दिख सकता है। छोटा स्पोर को हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं, जो आपका बड़ा स्पोर होता है उसको मैक्रो स्पोर कहते हैं, लार्ज स्पोर बनता है। इसका एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दो ही दिया है, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। सेलाजिनेला साल्विनिया आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका हेट्रोस्पोरस होता है। जो आपका मेगा स्पोर होता है वो आपका क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। जो आपका मैक्रो स्पोर होता है वो आपका मेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी आपका ये दिया है कि सीरीज यहाँ पे जायगोट जो फॉर्म होता है वो कुछ दिन तक प्लांट पे रहता है ना, कुछ दिन तक प्लांट पे रहता है। वो आपका क्या है, एक स्टेप है, किसके लिए, तो इवोल्यूशन के लिए एक स्टेप है ना। ये आपका इवोल्यूशन का एक स्टेप है, जिससे क्या आपका हो गया, सीड हैबिटेट का फॉर्मेशन को माना जाता है, इससे हो रहा था। उसके बाद देखिए आपका इसको 4 क्लास में बांट दिया गया। पहला क्लास जो आपका है सिलोपसीडा है। सिलोपसीडा का एग्जांपल सिलोटम है। लाइकोपसीडा है दूसरा। लाइकोपसीडा का एग्जांपल सिलाजिनल लाइकोपोडियम है। उसके बाद स्पेनोपसीडा है। स्पेनोपसीडा का एग्जांपल इक्वाशेटम है। उसके बाद टेरिस का एग्जाम्पल आपका डायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम है। इसको आप जरूर एक बार याद कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्या होता है ना, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आता है तो आराम से हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहने रहता है, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। आपका जिम्नोस्पर्म जो होता है उसका मीनिंग आपका जिम्नोस का नेकेड होता है एंड स्पर्मा का सीड होता है। यानी कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो होगा वहाँ पे सीड का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका
फ्रूट से कवरिंग नहीं होगा इस पे, ठीक है। लिखता है ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरीवाल नहीं होता, वेल एक्सपोज होता है, ठीक है। जो सीड का फॉर्मेशन होता है ना पोस्ट फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के बाद वहाँ पे वो नेकेड रहता है, कवर नहीं होता फ्रूट के द्वारा। फिर आपका जिम्नोस्पर्म जो है यहाँ पे आपका मीडियम साइज ट्री है, टॉल ट्री है, श्रब्स है, मतलब ऑल टाइप के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। जो आपका वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज इसमें जो दिया है आपका वो उसका नाम है द गेंट रेडवुड ट्री, सेक्वा का नाम दे दिया है ना, जो आपका टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज है। फिर आपका यहाँ पे जो रूट होता है मेनली टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट नहीं होता, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो आपका फंगस के साथ एसोसिएशन बना के, है ना, कुछ प्लांट आपका ऐसे हैं जो आपका फंगस के साथ एसोसिएशन बना के जिंदा रहते हैं। उसका एग्जांपल आपका पाइनस हो गया, जो आपका फंगस और हायर प्लांट का एसोसिएशन होता है उसको माइकोराजा कहते हैं। कुछ प्लांट आपका ऐसा है जो आपका कोरोलाइड रूट बनाता है। कोरोलाइड रूट कहने का मतलब यहाँ पे एंड टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आपका साइकस है। फिर आपका जो स्टेम होता है वो आपका अनब्रांच होता है। कहाँ अनब्रांच होता है? तो साइकस में अनब्रांच होता है। ब्रांच कहाँ होता है आपका? तो पाइनस एंड सेड्रस में होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। एग्जांपल पूछ सकता है ब्रांच कहाँ है, ब्रांच कहाँ है, कोरोलाइड रूट कहाँ प्रेजेंट है, माइकोराजा आपका कहाँ प्रेजेंट है, एंड टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज का क्या नाम है। फिर इसके बाद जो यहाँ से नीचे तक पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो आपका साइकस होता है वहाँ पे कैसा लीफ होता है? तो पाइनेटली कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है और ये परसिस्ट कर सकता है सेवरल ईयर्स तक, फ्यू ईयर्स तक आपका परसिस्ट कर सकता है। जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया होता है, जिससे वो एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को, जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है वो अपने आप को वेल रूप से अडेप्ट कर लिया, जिससे वो एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को, है ना, जो आपका जिम्नोस्पर्म है वो अपने आप को वेल तरीका से अडेप्ट कर लिया, जिससे वो अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड में रख सकता है। फिर आपका इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स कहने का मतलब है आपके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है लिफ नीचे झुका हुआ रहता है। वहाँ पे लिप जो होता है आपका कैसा होता है? नीडल शेप का होता है, जिससे क्या होता है उसका रिड्यूस सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और वो बैड कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो लिफ होता है उसके पास क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल होता है, सन के स्टोमाटा, मतलब स्टोमाटा जो अंदर की तरफ होता है, जिससे क्या होता है वाटर लॉस कम हो पाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ जो भी पॉइंट है इसको मैंने एक शॉर्टकट नोट के फॉर्म में बना दिया है ना, जो अगला पेज में है, इसको आप देख सकते हैं, है ना। जो आपका जिम्नोस्पर्म है वो आपका हेटेरोस्पोरस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है कि आपका होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस है। हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, है ना, दोनों का साइज अलग अलग होता है। जो मेल स्पोर होता है वहाँ पे छोटा छोटा हो जाता है, जो फीमेल स्पोर होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। जो मेल स्पोर होता है आपका, जो मेल स्पोर या मेल गैमेटोफाइट होता है वो आपका कहाँ फॉर्म होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया में या माइक्रोस्पोरोफिल पे या माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर पे या मेल कोन पे होता है, ठीक है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? मैक्रोस्पोरेंजिया में, मैक्रोस्पोरोफिल में, माइक्रोस्पोरेंजिएट में या फीमेल कोन पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका क्या होगा? पॉलन ग्रेन होगा। जो आपका एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ होता है। जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, एक सेल बनता है, ये भी आपका क्या होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो आपका पाइनस होता है उसमें क्या होता है? आपका सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल कौन प्रेजेंट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो है सेम प्लांट बना रहा होगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार नीट क्वेश्चन पूछा है कि पाइनस में क्या होता है, सेम प्लांट पे होता है या अलग अलग प्लांट पे होता है। और एक जब सेम प्लांट पे मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट कहते हैं मोनोसियस कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, मोनोसियस के नाम से जाना था, ठीक है। फिर आपका जो आपका साइकस है वो आपका क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? आपका डिफरेंट प्लांट पे मेल एंड फीमेल गैमेट बन रहा होता है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, सीडी से याद कर लीजिए। आपका साइकस जो होगा आपका क्या होगा? डायोसियस हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। स्टूडेंट आपका एनसीईआरटी यहाँ लिखता है कि जो आपका ओव्यूल होगा उसमें क्या होगा? आपका न्यूसेलस प्रोटेक्टेड रहेगा। न्यूसेलस में क्या होगा? एक सेल ऐसा होगा जो आपका माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा? 4 मेगा स्पोर बनाएगा। 4 मेगा स्पोर में से 3 मेगा स्पोर क्या होता है? डिजेनरेट कर जाता है, 1 मेगा स्पोर बच जाता है। 1 मेगा स्पोर जो है अपने आप को क्या करता है? मेगा स्पोरेंजियम में डेवलप करवाता है ना, जो कि आपका कहाँ लाई कर रहा होता है? तो आर्किगोनियम में लाई कर रहा होता है ना। जो आपका 1 मेगा स्पोर डेवलप करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के साथ मेल गैमेटोफाइट मीट करके, है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से फिर आपका न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी लिखता है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म होता है वहाँ पे जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो आपका डिपेंडेंट किस पे होता है? स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। जबकि आपका ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट था वहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट नहीं था स्पोरोफाइट पे, यहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है किस पे? स्पोरोफाइट पे होता है ना। पॉलन ग्रेन जैसे ही बनता है वो आपका क्या होता है?
रिलीज कर दिया जाता है एयर में, और एयर करंट के थ्रू कहाँ जाता है, मेगा स्पोरोफिल के पास जाता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के बाद आपका कहाँ से आर्किगोनिया में जाता है ना, वहाँ पे फिर क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होता है और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। सीड से फिर क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका फिगर दिया है, फिगर को एक बार देख लीजिए। जो फर्स्ट फिगर आपका वो साइकस का है, दूसरा आपका पाइनस का है, तीसरा आपका गिंकुको का है। इस फिगर को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन है ना डायरेक्ट पूछ देता है, गिंकुको किसका एग्जाम्पल है, साइकस किसका एग्जाम्पल है, पाइनस किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद होना चाहिए फिगर, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं एंजियोस्पर्म पे। एंजियोस्पर्म में मेनली आपको कहाँ पढ़ना है, तो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना, थोड़ा बहुत दिया है तो एक बार देख लीजिए। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज, है ना, इनक्लोज होता है फ्रूट में। उसके बाद क्या 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 है ये, एक्सेप्शनली आपका लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्लांट जो होता है वल्फिया होता है। जो टॉलेस्ट प्लांट है आपका यूकलिप्टस है, जिसका हंड्रेड्स ऑफ मीटर का हाइट होता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो फूड के लिए, फॉडर के लिए, फ्यूल के लिए, मेडिसिन वगैरह, बहुत सारे मेडिसिन यहाँ से हमको एंजियोस्पर्म से मिल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद इसलिए ये कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे दो क्लास होता है, एक डाइकोट का होता है, एक मोनोकोट का होता है। ठीक है,